गुजरात में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कें चौड़ी करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। पश्चिम बंगाल में नए शहरी पार्क और खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में सरकारी अस्पतालों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की गई है। महाराष्ट्र में मुंबई में नए स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। कर्नाटक में कृषि क्षेत्र में नई सिंचाई तकनीक लागू की गई है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। बिहार में सभी सरकारी अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सिस्टम लागू किया गया है। गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बचत के लिए नई पाइपलाइन डाली गई है। उत्तर प्रदेश में महिला किसानों के लिए नई वित्तीय सहायता योजना शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए नई मशीनरी लाई गई है। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा उपकरण लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नई चेतावनी प्रणाली लागू की गई है। कर्नाटक में बेंगलुरु में सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। दिल्ली में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम से वाहन स्थायन में सुधार हुआ है। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गुजरात में ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा के लिए अभियान चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में नई खेल अकादमी खोलकर युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तेलंगाना में सरकारी कॉलेजों में लैब और उपकरण अपग्रेड किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में जल संरक्षण परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। कर्नाटक में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए योजना लागू हुई है। दिल्ली में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम से जाम कम होने की उम्मीद है। बिहार में कृषि उत्पादकों के लिए नई मार्केटिंग नीति लागू की गई है। गुजरात में नई सड़क निर्माण परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों का कनेक्शन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत डिजिटल शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में ग्रामीण इलाकों में साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू हुई है। महाराष्ट्र में पुणे जिले में स्मार्ट स्कूल परियोजना लागू की जा रही है। कर्नाटक में बेंगलुरु में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। दिल्ली में ट्रैफिक सुधार के लिए नई सेंसर तकनीक लागू की गई है। बिहार में महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट कैमराओं की स्थापना की गई है। गुजरात में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा योजना का लाभ बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। महाराष्ट्र में पानी की बचत के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु में नई टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत की गई है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो बढ़ाए जा रहे हैं। बिहार में सभी सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम लागू किया गया है। गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला किसानों के लिए नई वित्तीय सहायता योजना शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में शहरी क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। तेलंगाना में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह का विस्तार कर व्यापार बढ़ाया जाएगा। कर्नाटक में कृषि क्षेत्र में नई सिंचाई प्रणाली लागू की जा रही है। दिल्ली में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम से ऊर्जा बचत हो रही है।
बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। गुजरात में समुद्री तटीय क्षेत्रों में मछली पालन के लिए नई तकनीक दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पंप लगाने की योजना शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में सरकारी अस्पतालों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की गई है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में नए स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। कर्नाटक में जलाशयों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, जिससे पानी की आपूर्ति बढ़ेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के नए डिपो बनाए जा रहे हैं। बिहार में स्मार्ट क्लीनिंग मशीनों के जरिए शहरों में सफाई व्यवस्था सुधारी जा रही है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। कर्नाटक में बेंगलुरु एयरपोर्ट का विस्तार कर नई इंटरनेशनल फ्लाइट सुविधाएं दी जाएंगी। दिल्ली में सड़कों पर ओवरहेड वाटर पाइपलाइन लगाने का कार्य शुरू किया गया है। तेलंगाना में महिला स्वास्थ्य सुधार योजना के तहत 50 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे। बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नई ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली लगाई गई। महाराष्ट्र में किसान सशक्तिकरण के लिए कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। पश्चिम बंगाल में नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए नई निगरानी प्रणाली लागू की गई। गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग बढ़ाने के लिए मोबाइल बैंकिंग कैंप आयोजित किए हैं। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए छोटे बांध और तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नए पाठ्यक्रम और कोर्स शुरू किए हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक में दक्षता मिलेगी। कर्नाटक के मैसूरू में ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत ट्रैफिक कैमरे और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। तेलंगाना में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी उद्योगों में नए मानक लागू किए जाएंगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के तहत जापान के साथ नई वैज्ञानिक परियोजना शुरू की है। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का चौड़ीकरण कार्य तेज गति से जारी है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण कम करने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें चलाना शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार ने महिला किसानों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में स्कूलों में डिजिटल शिक्षण उपकरण लगाने का निर्णय लिया है। बिहार के पटना में जल संकट से निपटने के लिए 4 नए जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। तेलंगाना में नई आईटी पार्क की स्थापना से युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गुजरात में सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 100 मेगावाट पावर प्लांट जल्द चालू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एंटीबायोटिक दवाओं की सही मात्रा देने की नई गाइडलाइन भेजी है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए नए मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिससे यात्रा और टिकटिंग आसान होगी। मुंबई में समुद्री तट पर नई क्लीनिंग तकनीक अपनाई गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। बिहार के गया जिले में ऐतिहासिक मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष पुलिस टास्क फोर्स गठित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है।
भारत ने एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टीम के लिए नई रणनीति अपनाई है, जिससे उनकी जीत की संभावना बढ़ी है। कर्नाटक में बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए कैंपस में 24 घंटे सुरक्षा प्रणाली लागू की है। पंजाब में अमृतसर जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 नए जलाशयों का निर्माण शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों को सोलर पंप सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिससे बिजली और पानी की लागत कम होगी। मुंबई में मेट्रो विस्तार परियोजना के तहत 4 नई लाइनें बनाई जाएंगी, जिससे शहर में ट्रैफिक कम होगा। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध बढ़ने के मद्देनजर विशेष ऑनलाइन सुरक्षा अभियान शुरू किया।